नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। करते खास खबर की ओर। सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट ने ECGC लिमिटेड के सहयोग से महिलाओं में तेजी से फैलती सर्वाइकल कैंसर की समस्या के लिए दूसरा जागरूकता कैंप का आयोजन गांव टिगरी, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। हर 8 मिनट में एक महिला की इससे मृत्यु हो जाती है। भारत में हर साल 74,000 महिलाओं के इस कैंसर से मृत्यु हो जाती है। सर्वाइकल मतलब गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। गर्भाशय ग्रीवा की परत में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि है। सर्वाइकल कैंसर से होने वाला दर्द बीमारी के शुरुआती चरणों में ज्यादा महसूस नहीं होती है। अगर आपको कुछ भी महसूस होता है, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है और आसपास के ऊतकों और अंगों में फैलता है, आपको अपने श्रेणी में दर्द का अनुभव हो सकता है या पेशाब करने में समस्या हो सकती है। HPV शरीर में प्रवेश करके गर्भाशय के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। सवेरा फाउंडेशन द्वारा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान के तहत अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से पिछले 15 दिनों से घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करने के साथ उनको टेस्ट करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कैंप में 100 से ज्यादा महिलाओं का HPV DNA टेस्ट के साथ साथ विटामिन D, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड, फोलिक एसिड, विटामिन B12 इत्यादि के टेस्ट भी किए गए। और लगातार ये कैंसर के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं कि महिलाओं में जो कैंसर के लिए जागरूकता हो, उसका अभियान चला रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सवेरा फाउंडेशन का एक बहुत ही नेक प्रयास है। इसमें आप इनके प्रोसेस को अगर एनालाइज करेंगे तो ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू रीच द लास्ट पर्सन इन द क्राउड। गांव में जाके जहां पे महिलाओं का घर से बाहर निकलना उतना नहीं होता है, वहां पे महिलाओं को एजुकेट करके, उनको मोटिवेट करके एक सेंटर पे लाते हैं और वहां पे कुछ ऐसी चीज़ों का के लिए उनको एजुकेट करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर हेल्थ। एक जो सिकल सेल की बात हो रही है यहाँ पे और दूसरा सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है, ये इट इज़ कॉजिंग अ कंसर्न टू ऑल स्टेक होल्डर्स, बी द गवर्नमेंट और द नॉन गवर्नमेंट और द फाउंडेशंस लाइक सवेरा फाउंडेशन। सब लोगों के लिए ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इनके प्रयास बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही मेहनत करके ये महिलाओं को एक सेंटर पे लाते हैं और वहाँ एक ऐसे कॉज जो अभी पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है, सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि इट इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। उसमें इसको कैसे अरेस्ट किया जाए, इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और न सिर्फ एनालिसिस करके, केसेस को आइडेंटिफाई करके एक सही जगह पे इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। ECGC, धन्यवाद। मैंने आपको बताया ECGC अपने स्टेक होल्डर्स और बाकी गवर्नमेंट के गाइडेंस के सहयोग से एक ऐसे मुकाम पे आ गई है जहाँ पे इसके CSR एक्टिविटी को देखा जाने लगा है, समझा जाने लगा है। उसी क्रम में हमारा सवेरा फाउंडेशन के साथ एक ये इनिशिएटिव है जहाँ पे हम CSR इनिशिएटिव में हम सवेरा फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को देख के वहाँ पे कुछ फंडिंग करते हैं। उनके कॉज, नेशनल कॉज को देखते हुए वहाँ पे हम कुछ फंडिंग करते हैं और उसी फंडिंग के बेसिस पे ये काम जो है आज सवेरा फाउंडेशन के थ्रू सार्थक हो रहा है। काम कर रहा हूँ और जो रीजनल मैनेजर पूरे नॉर्थ रीजन के लिए जो ECGC का बिजनेस प्रोफाइल है उसको मैं मॉनिटर करता हूँ। जी सर, आज सवेरा द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हैबतपुर में। आप आए हैं सर, आपने क्या निरीक्षण किया, क्या देखा, इसमें आगे की क्या योजना है? हाँ, मैं पहले 2 शब्द ECGC के बारे में बताता हूँ। ECGC को के फॉर्मेशन के करीब 70 साल हो गए हैं और इन 70 साल में एक हमने युग को देखा है। धीरे धीरे जो हमारा बिजनेस का पर्पस था, जिस पर्पस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ECGC को बनाया था, उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट के गाइडेंस और जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके सहयोग से ECGC आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां पे गवर्नमेंट के जो और प्रयास होते हैं
जैसे कि CSR का एक प्रयास है, उसमें भी हम अब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे हैं और हमारे जो CSR का हमारा जो प्रयास है वो अब विजिबल है, वो लोगों को दिखाई दे रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। आज यहाँ जो कैंप आपका आयोजित हुआ है, कैंप में आप आए हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट, किस चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है और आप क्या हेल्प कराने के लिए आए हैं? ये सर्वाइकल कैंसर का कैंप लगा है और उसी का ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह सब हैं यहाँ पे। जैसे कैंप लगा है, इससे पहले भी है इस तरह का कोई कैंप? नहीं, कोई कैंप नहीं लगा। ये पहला कैंप आपका? यस तो आप मानते हैं कि इस तरह के कैंप यहाँ गाँव में या आसपास होने चाहिए? जी, और लगने चाहिए। कैंप लगाया है तो आप ये क्या कहेंगे? जी, सवेरा फाउंडेशन का जो कैंप है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है, जो अधिकतर महिलाओं को पाया जाता है, अधिकतर महिलाओं के अंदर होता है। वाइट पानी की वगैरह से वजह से ये होता रहता है, जिसकी जांचें यहाँ पे फ्री अभी की जा रही है। अगर मान लीजिए उनके अंदर ऐसी कोई बीमारियाँ आ जाती है तो उसको जो है यहाँ से एम्स भेजा जाएगा और वहाँ पे वो ट्रीटमेंट फ्री दे रहे हैं। नहीं, सवेरा फाउंडेशन को आप धन्यवाद देती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद है और हमेशा चाहेंगे कि सवेरा फाउंडेशन हमारे यहाँ पे हमेशा कैंप लगाए। जी धन जी, जैसे यहाँ पर कैंप लगा है, उसका गाँव में जो गाँव सिंधी गाँव है, जी जी, उसका प्रचार प्रसार संस्था कैसे करती है, कैसे लोगों को जागरूक करती है कि उस दिन हम कैंप लगाएंगे, कैसे उसका प्रचार प्रसार होता है? नहीं, जैसे हमने उनसे बता दिया है कि महिलाओं के अंदर बहुत सारी बीमारियां, जैसे होता है कि औरतें अपनी बीमारियां हमेशा छुपा लेती हैं, दूसरों से बताती नहीं हैं, पुरुषों और बच्चों के में ही बिजी रह जाती हैं। तो इसलिए हम उन्हें ले आए हैं कि आइए आप अपना टेस्ट कराइए। हो सकता है अगर आपके ऐसे कोई लक्षण निकले जिससे हम आपकी दवाई करा सके, फ्री में हो सके, आपको कोई बीमारी ना हो आगे चल के। नाम बताओ। जी, मेरा नाम अर्चना है, मैं तिगड़ी गाँव से ही हूँ। मैं तिगड़ी से डिस्पेंसरी से हूँ और मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, यहाँ पे वर्किंग करती हूँ। और आज हमने अपने क्षेत्र में यहाँ पे कैंप लगाया है। एम्स की टीम आई हुई है जिसके थ्रू यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट हो रहे हैं। आजकल नई नई बीमारी हो रही है, सर्वाइकल का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सारे टेस्ट फ्री में हो रहे हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और पहली बार हमारे यहाँ पे इस तरीक़े का कैंप लगा है और काफ़ी सारी फैसिलिटी है यहाँ पे जिसके थ्रू मतलब टेस्ट हो रहे हैं काफ़ी सारे और ब्लड टेस्ट हो रहा है। अब उनसे ही पता चलेगा कि उनको क्या क्या बीमारियां हैं। जी जी, तो उसका फिर ट्रीटमेंट के लिए आपने पूछा कि कैसे होगा, उसका पेमेंट लगेगा या वो निःशुल्क? हाँ जी, निःशुल्क है यहाँ पे। इन्होंने बताया यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है। तो आपका चेकअप होता है? जी जी, जैसे कि बीमारी के लक्षण आ जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी हमें कहाँ कराना पड़ेगा? ये इसके लिए एम्स हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एम्स में ही सारी फैसिलिटी मिलेंगी जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सारी निःशुल्क सेवा दी जाएंगी। हाँ जी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़ इंडिया।